हेलो बच्चों, आज हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताएंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में इस गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसे अंग्रेजी में सार्वत्रिक नियम कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का एक मूलभूत बल है। यह प्रकृति का बल है, हमारा आपका कोई बल नहीं है कि हम थप्पड़ मार दिया, कुछ कर दिए, ताकत लगा दिए या पावर दिखा दी। ये प्राकृतिक बल है और यह प्रकृति अनेक प्रभावों के लिए उत्तरदायी है। प्रकृति का यह बल यह प्रकृति में अनेक प्रभावों के लिए क्या है, उत्तरदायी। मतलब बहुत सारी चीजें बताएंगी जो कि हम इसमें बताएंगे। इस नियम के कौन कौन से मानक हैं। पहला है ग्रह की सूर्य के परितः कक्षीय गति इसी बल के कारण होती है। जो आप लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य बीच में है और उसके चारों तरफ क्या है, अनेक ग्रह है ना, यही पढ़ा है। यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, ऐसे जो ग्रह लगे हैं ना, ये जो रोटेशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कर रहे हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ग्रहों के परितः, अब ये जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। कौन घूम रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? चांद पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ये ग्रह है तो वह उसका क्या है? उपग्रह। ऐसे ग्रहों के कई उपग्रह होते हैं, ऐसे ग्रहों के कई उपग्रह होते हैं। तो उपग्रहों का भी, पृथ्वी के उपग्रहों का भी अपने ग्रह के चारों तरफ घूमने का कारण भी यही बल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, सभी वस्तु का पृथ्वी पर गिरना। जब हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर ऐसे ले आते हैं, गिराते हैं, तो हम थोड़ी गिरा रहे होते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा होता है। तो किसी भी वस्तु का पृथ्वी की तरफ आकर्षित होकर के गिरने का कारण यही बल होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सीधे जो हम खड़े हैं, पृथ्वी के सापेक्ष एक सापेक्ष खड़े हैं, वह भी इसी बल के कारण ही संभव हो पाता है। कोई भी जीव जंतु जो खड़ा है, जैसे हम खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही है। गुरुत्वाकर्षण ना होता तो हम गिर पड़े। चांद पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी से 1/6 है, इसीलिए चांद पर इंसान ऐसे नहीं चल पाता। चांद पर इंसान कैसे चलता जानते हैं? ऐसे ऐसे। समझ में आया? और चांद पर हमारा वजन कितना हो जाता है? टोटल वजन का 6। अगर हम यहाँ पर 60 किलो हैं तो वहां पर 6 10 किलो हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? जैसे 60/6, 6×7। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? अगर हम यहाँ 60 है तो, अगर हम यहाँ 70 है तो 70 बटा क्या कर दीजिए? 6। अगर हम यहाँ 80 है तो वहां पे क्या करेंगे? 80/6। अगर आप यही करेंगे तो चंद्रमा पर आपका वजन निकल आएगा कि चंद्रमा पर आपका भार क्या है। ठीक, तो जब आदमी चंद्रमा से पृथ्वी पर आता है ना, तो महीनों लग जाते हैं उसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल में सेट होने में। समझ में आया? वर्षा तथा हिमालय भी इसी बल के कारण संभव है। जो वर्षा होती है इसी क्या होती है, आसमान वो उससे आकाश से जो बूंदें गिरती हैं पृथ्वी पर आती है, किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। हिमालय पर्वत या जो भी पहाड़ पर्वत खड़े हैं वो इसी बल के कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जानते हैं ज्वार भाटा? महीने में पानी एक बार बढ़ जाता है, घट जाता है ना, उसे ज्वार भाटा कहते हैं। आप लोग उसमें पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान में, भूगोल वाले टॉपिक में। तो ज्वार भाटा का आना भी इसी बल के कारण ही संभव हो पाता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, हमने इतना बता दिया, बहुत है। अब होता है मुक्त पतन। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से किसी भी वस्तु को या पिंड को गिराने पर गिरना ही क्या कहलाता है? मुक्त पतन। हाथ से छोड़ दिया, मुक्त हो गया, और गिरना क्या कहलाएगा? मुक्त पतन कहलाएगा। समझ गया? पृथ्वी की किसी भी ऊंचाई से किसी भी पिंड का या वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ गिरना ही क्या कहलाएगा? मुक्त पतन कहलाता है। अब आता है गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। हम लिख दें क्या इसमें? ग्रेविटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसे अंग्रेजी में कहते हैं, जानते रहिए, जगह नहीं था तो मैंने ऐसे बना दिया।
अब जरा देखिए क्या है, पहले गुरुत्व पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड पर, पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड, कोई पिंड है जैसे मार्कर में एक पिंड है, किसी भी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व कहते हैं। अब ये बताइए, ये पिंड है मान लीजिए, तो इस पर कोई बल लग रहा है नहीं लग रहा है? अभी तो देखिए हम पकड़े हैं, होल्ड के हैं, इसलिए बल लग रहा। जैसे ही छोड़ेंगे कौन खींचेगा अपनी तरफ? पृथ्वी खींचेगी। तो पृथ्वी इस पर अपना बल लगा रही ना, आकर्षण बल लगा रही। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्व कहते हैं। और इस बल को पिंड का भार कहते हैं। इस बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? जिस बल से ये नीचे जा रहा है उसी को पिंड का, पिंड मानिए मार्कर का भार कहते हैं। मार्कर ले लीजिए, डिब्बा ले लीजिए, ताला चाबी ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, सब किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्व बल के कारण ही पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। किसी पिंड पर आरोपित, इस पिंड पर जो बल लगाया जाता है गुरुत्व के कारण, इसके कारण जो यह पिंड में त्वरण उत्पन्न हो, त्वरण माने चलना, जैसे हम वजन है, इंसान है, एक पिंड हो गए, पृथ्वी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, गमन कर रहे हैं, जिस कारण क्या उत्पन्न हो जाए? त्वरण उत्पन्न हो जाए, उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मान लीजिए, अब समझना है, डिवाइड कर दो। माना पिंड P का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल है। माना एक पिंड है, पिंड मैंने मान लीजिए, मैं मार्कर ले रहा हूं बार बार, तो मार्कर बता दो। पिंड ये है मार्कर, इसका नाम क्या रख दिया हमने? P। क्या नाम रख दिया? P। P का द्रव्यमान कितना, इसका वजन कितना है? m। कौन सा m ले रहे हैं? स्मॉल। और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? m। यम माने मास होता है, द्रव्यमान को देखिए, इसको मिटा दे तो बताएं। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। ठीक, द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। इसलिए पहला अक्षर हम लोग ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो अब किसका ले रहे हैं द्रव्यमान यहाँ पर? पृथ्वी का। तो पृथ्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अर्थ। पता है ना, यम ई कर दिए। किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के द्रव्यमान किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग? यमी से। तथा पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी अगर गोला है तो कहीं केंद्र होगा, और उस केंद्र को हम लोग मान लिए O। केंद्र से पिंड की दूरी, पिंड मान लीजिए पृथ्वी की सतह पे यहाँ है R, या यहाँ है, जहां भी हम मान लीजिए, पिंड से दूरी कितनी है? R। तब हमारे पास फार्मूला क्या मिलता है? F बराबर G M E × M अपान R स्क्वायर। जैसा कल पढ़े थे, याद है? यह बराबर क्या था? G तो था ही था। पृथ्वी का द्रव्यमान m1 हो गया, ये m2 हो गया, कल पढ़े थे ना, और ये r स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है यदि इस बल से पिंड में त्वरण g उत्पन्न हो जाए, इसी बल से पृथ्वी में एक त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो पिंड पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाए g, तो त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटा पिंड का द्रव्यमान। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? त्वरण का फार्मूला क्या होता है? बल बटा पिंड का द्रव्यमान। पिंड का द्रव्यमान, समझ में आ रहा है? ठीक, तो पिंड का त्वरण को हम लोग किससे दिखा रहे हैं? G से। त्वरण को किससे दिखा रहे हैं? G से। तो G इज इक्वल टू, ये लिखा है आपने त्वरण, G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बल को m से प्रदर्शित करते हैं, पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? m। हो गया ना? अब जरा ध्यान से देखिए, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर G अपान m। लिख सकते हैं ना? ठीक, तो हमने G को बाहर कर लिया, G ऐसे कर लीजिए, G को बाहर कर लिया, तो G बराबर क्या हो गया? F अपान m। हो गया कि नहीं हो गया? अब F का मान रख दीजिए यहाँ पर F का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? G M E M अपान m, यहाँ स्मॉल m है, m यहाँ भी स्मॉल m कर लिया, m इंटू R स्क्वायर, यही होगा। m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? G बराबर क्या बचेगा? G M E अपान R स्क्वायर। इसको दिखाने पड़ा, इधर बचा दो। देखो, यह की जगह हमने ये वाला मान रख दिया, समझ में आया? m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? G बराबर स्मॉल g बराबर G M E अपान, यही लिखा है मैंने। समीकरण 3 दे दीजिए इसको, समीकरण 3, इसको मैंने समझाने के लिए लिखा है। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में नहीं आ पाएगा, समय बच्चों का स्कूल के जाने का हो गया है। धन्यवाद।